सभी भाइयों और बहनों को राम राम। भाइयों, हम इस चैनल पर वीडियो सीरीज के माध्यम से पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं और मृत्यु से वापस लौटे हुए मनुष्यों की सत्य घटनाएं आपके सामने सादर कर रहे हैं। वो अगर आपको सुननी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वैसे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आज हम ऐसी एक घटना देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने जो आज तक जो घटनाएं देखी वो सारी भारत की है, लेकिन आज जो देखने वाली जी घटना है वो भारत के बाहर की है। और मतलब हिंदुओं के ही जीवन में नहीं है तो ईसाई के जीवन में भी उसे भी नरक लोक का दर्शन हो गया है और उसे भी यमराज दिखाई दिए और यमराज ने उसे वापस भेज दिया। तो ऐसे ही जिसको पढ़ने के बाद जो भारत के आर्य समाजी साधु संत थे उन्होंने भी ये पुनर्जन्म, यमराज, यमदूत, स्वर्ग, नरक आदि को मानना शुरू किया। तो जिन लोगों को विश्वास नहीं है हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों पर कि ये स्वर्ग नरक लोक कुछ होता है, तो वो लोग यह स्टोरी पूरी जरूर सुने। लेखक बताते हैं कि यह फरवरी 1965 की बात है। पिलखुआ में हमारे निवास स्थान पर भारत के सुप्रसिद्ध आर्य समाजी सन्यासी स्वामी श्री सत्यानंद तीर्थ जी महाराज पधारे थे। सनातन धर्म की भांति स्वामी जी का आचरण देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने जब महाराज जी से इस विस्मयकारी परिवर्तन का रहस्य पूछा तो आपने बताया कि राम शरण दास जी, मैं पहले कट्टर आर्य समाजी होने के कारण परलोक, यमराज, धर्मराज, यमदूत, नरक, स्वर्ग आदि किसी को भी नहीं मानता था। लेकिन जब से मैंने मिस्टर टैमस, जो एक अंग्रेज है, उनकी मरने के पश्चात पुनर्जीवित होने तथा परलोक में यमराज, धर्मराज, यमदूत, स्वर्ग नरक आदि के देखने की बात उसकी स्वयं लिखी पुस्तक में पढ़ी है, तब से मेरा परलोक में पूरा पूरा विश्वास हो गया है और बरबस मुझे पुराणों की बातों को सत्य मानकर सनातन धर्म की शरण में आना पड़ा है। तत्पश्चात मेरे द्वारा पूछे जाने पर आर्य समाजी उन सन्यासी जी ने मुझे बताया कि मिस्टर टेमस ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। सन्यासी जी बताते हैं कि उस पुस्तक में लिखा है, मैं पहले कभी भी यह मानने को तैयार नहीं था कि मरने के पश्चात जीव को यमदूत पकड़कर ले जाते हैं और उसे धर्मराज के सामने पेश करते हैं और वहाँ स्वर्ग नरक आदि लोक है जिनमें जीवों को अपने अपने पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए जाना पड़ता है। इन सब बातों को बिल्कुल गप्प और कोरा झूठ मानता था। इन बातों में मेरा कभी भी किंचन मात्र भी विश्वास नहीं था, पर अब मानना पड़ता है क्योंकि एक बार की बात है, मैं बहुत सख्त बीमार पड़ा। अचानक नाड़ी की गति रुक गई और मेरा प्राणांत हो गया। मेरे घर वालों ने मुझे मरा मानकर ईसाई प्रथा के अनुसार मेरी अंतिम क्रिया करने का कार्य शुरू कर दिया। इधर मैंने मरने के पश्चात देखा कि मुझे कुछ यमदूत पकड़कर अपने साथ ले गए और वहां मुझे धर्मराज के सामने उपस्थित किया गया। मैंने वहां देखा कि धर्मराज के दरबार में बड़े बड़े अच्छे न्यायालय बने हुए हैं। वहाँ बहुत ही चमकता हुआ एक उच्च आसन है जिसके ऊपर कोई दिव्य पुरुष विराजमान है। उन्होंने मुझे देखते ही उन दूतों से कहा, अरे यह वह टेमस नहीं है जिसे मैंने लाने के लिए कहा था, तुम इसे व्यर्थ पकड़ लाए हो। वह तो दूसरा टेमस है, जाओ इसे तुम वहीं छोड़ आओ और वह जो दूसरा टेमस है उसे तुरंत पकड़कर ले आओ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और उसी समय मैं जीवित हो गया। ठीक उसी समय मेरे पड़ोस में मेरे नाम का जो दूसरा टेमस इंग्रज था और जो अब तक बिल्कुल स्वस्थ तथा एकदम ठीक ठाक था, अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैंने परलोक में यह भी देखा कि वहाँ बड़े बड़े नरक बने हुए हैं जिनमें किसी को जलाया जा रहा है, किसी को अग्नि में तपाया जा रहा है। भांति भांति के बड़े बड़े कष्ट दिए जा रहे हैं। अब मुझे अपने प्रत्यक्ष अनुभव से यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो यह कहते हैं कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, वे बिल्कुल गलत कहते हैं।
अब तो मैं स्वयं हिंदुओं के शास्त्रों पुराणों में बतलाई गई इन बातों का एक जीता जागता प्रमाण हूँ। परलोक के दर्शन कर लौटने के बाद मैंने अपना ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू सनातन धर्म को ग्रहण कर लिया है। अब मैं हिंदू शास्त्रों में बताई गई विधियों के अनुसार नियमित रूप से सारा दैनिक कृत्य करता हूँ। रामायण गीता का पाठ करता हूँ। टैमस की स्वयं अनुभूत इस घटना का वर्णन करने के बाद स्वामी सत्यानंद जी ने कहा, राम शरण दास जी, इस ईसाई के इस प्रकार विचार परिवर्तन ने मुझे अपने पुराने आर्य समाजी विचारों को छोड़कर सनातन धर्म की शरण में आने के लिए बाध्य कर दिया है। अब मुझे भी उस टैमस की भांति शास्त्रों पुराणों में पूर्ण विश्वास हो गया है। तो यह देखिए भाइयों और बहनों कि हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें जितने भी पुराण है, शास्त्र है, उसमें जो भी बातें बताई गई है वह ऐसे अनुभव से अक्षर अक्षर सिद्ध होती है। जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है वह उनके खुद के अज्ञान के कारण ऐसा होता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है, जिसके ऊपर कृपा होती है धर्म की या गुरु की, वह उसे जो गुरु बताते हैं उससे उसको इन बातों पर विश्वास होता है। स्वर्ग और नरक ये सब हमारे कर्मों के कारण हमें मिलते हैं। ऐसा प्रसंग कभी कभी किसी के जीवन में आता है जो मरकर पुनः जीवित होता है और अपने जीवन का कल्याण कर सकता है उससे कुछ बोध लेकर। लेकिन हमें भी ऐसा ही चांस मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए वर्तमान जीवन में ही हमें हमेशा भगवान का नामस्मरण, जप, ध्यान और अच्छे अच्छे कार्य करके हमारे जीवन का कल्याण करा लेना चाहिए।